बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो कहते आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं कि अगर आप न्यू गार्डनर हैं और सोच रहे हैं गार्डनिंग करने के बारे में, तो कौन से प्लांट्स रखें, क्या सॉइल कॉम्बिनेशन रखें, घर में कौन कौन से खाद आपको रखने की ज़रूरत है और प्लांट को कहाँ पर अपने घर में जगह देनी चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में ना मतलब कि डिटेल नॉलेज आज हम शेयर करने वाले हैं अपने वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस मैं वहीं अपलोड करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। बात करते हैं आदित्य जी से। तो आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे और आपने मुझे बुलाया अपने छत पर। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी गार्डनिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कब स्टार्ट हुई। तो आई वुड से अराउंड 2013 से बेसिकली हमारे घर में मेरे फादर के टाइम से गार्डनिंग वैसे पहले से बहुत हो रखी है। अच्छा। उनको काफ़ी शौक था। ऑलरेडी काफ़ी जो गार्डनिंग स्पेसेस एक होते हैं, प्लान करने होते हैं गार्डनिंग स्पेसेस की, क्यारियाँ बनी हो, गार्डन्स बने हो, वो सब ऑलरेडी प्लान थे। ठीक है। ऑलरेडी बने हुए थे। तो मैंने एक्टिव इंटरेस्ट लेकिन मैंने लेना शुरू किया अराउंड 2013 और सो। अच्छा। तो द जर्नी स्टार्टेड अराउंड यू कैन से एग्जैक्टली 2 years बैक इन जैन 2021 में बिल्कुल आपने डेट भी आपको याद है क्या? हाँ, वो डेट 1 जनवरी था ना। फर्स्ट डे ऑफ द वेरी ऑस्पिशियस आई वुड से। तो तैयारी कैसे की आपने? हाँ, तो फर्स्ट स्टेज तो देखो जी, यूट्यूब भी है हमारा तो टीचर। हाँ। आई मीन यू आर वन ऑफ देम। थैंक यू। जैसे आपका डेली ड्यूट चैनल है वो मैं रेगुलरली फॉलो कर ही रहा हूँ 2 साल से। उसके अलावा और भी 2-3 चैनल्स हैं वो मैं फॉलो कर रहा था। तो यूट्यूब से तो ऐसे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि इट वाज मोर ऑफ अ हॉबी। कोई कमर्शलाइजेशन तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है। तो इट वाज मोर ऑफ यू कैन से हिट एंड ट्रायल या करके सीखा है हमने। तो उस समय जो खाद आप लेके आए वो कौन कौन से खाद आप लेके आए? तो एक वो भी हो कि ऑनलाइन एक एग्रीकल्चर स्टोर आइडेंटिफाई किया हमने पटनागंज में। ठीक है। तो उसी से सीखा। तो मैं जब फर्स्ट टाइम गया था तो आई सैट विद दैट ओनर, आई बैठा फॉर द फर्स्ट टाइम और 2 घंटे बैठा हूँ उसके साथ में। अच्छा। तो उसी ने जैसे जैसे सिखाया, जो जो बताया, कुछ भी नहीं पता था मेरे को। वर्मी कंपोस्ट होती है जी, 10 तरह की उन्होंने मेरे को मिट्टियाँ दे दी। अच्छा। वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, काउडम कंपोस्ट और वर्मी को लाइट पर लाइट, पता नहीं क्या क्या। फिर 2-3 बार तो मेरे को समझने में लगा कि इसका मिक्सचर क्या होना चाहिए। मतलब जैसे आप किचन में एक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं अलग अलग, अच्छा जी इतना नमक डालना है, इतना काली मिर्च डालनी है, इतनी दाल डालनी है, इतना ये डालना है, इसको इतना इस रेशो में मिक्स करना होता है। उस तरह से बेसिकली समझा मैंने और फिर शुरू किया। तो गार्डनिंग क्या है कि इट्स आई मीन फार्मिंग स्पेशली इट्स एन ऑन गोइंग थिंग। आप एवरी सीजन आपको नई चीज़ सिखाता है। आप गलतियाँ करते हो और गलतियाँ कर करके सीखते रहते हो। आदित्य जी, फिर मेरा नेक्स्ट सवाल होगा आपसे कि जब कोई नया गार्डनर स्टार्ट करता है तो उसे मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? 2021 की बात कर रहा हूँ, जब आपने ऑर्गेनिक गार्डनिंग स्टार्ट की तब की बात कर रहा हूँ। हम लर्निंग स्टेज ही थी, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं चल रहा था जी तब। क्योंकि या तो ये हो कि आपने फॉर्मल ट्रेनिंग कहीं पे आप पूरे सीख साके कहीं से आए हो और फिर आप शुरू करो। तो ऐसा नहीं था हमारे में। हमने तो कहा कि चलो ये शुरू करते हैं, करेंगे। फिर धीरे धीरे करके शुरू किया, जैसे मैंने बताया 10-12 पौधों से ही। तो इस पे ना जो हमें रियलाइज़ हुआ कि बेसिकली 4 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती है गार्डनर्स जो अर्बन फार्मिंग या गार्डनर्स कर रहे हैं। ठीक है। जैसे सबसे पहले हो गया जी धूप, सनलाइट। ठीक है। ये आउटडोर फार्मिंग आउटडोर ही हो सकती है, इंडोर ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है और शेडेड एरियाज में भी मुश्किल है। तो धूप सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेशली सर्दियों में। गर्मियों में तो चलो फिर भी गर्मी रहती है, बट पहला हो गया जी धूप। ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई सॉइल मिक्स। जो प्लांट का जो घर है वो उसका सॉइल ही है, जहाँ पे उसकी जड़ें फैलेंगी। जब तक जड़ें नीचे तक नहीं फैलेंगी तब तक ऊपर प्लांट पौधा बढ़ेगा नहीं, उसमें फल और फूल नहीं आएंगे। तो दूसरी चीज़ आपकी सॉइल मिक्स हो गया। जो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स, जैसे मैं पहले बता रहा था कि मिक्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ ऑब्वियसली पानी। अब पानी भी ये नहीं कि पानी का टाइम और पानी कितना देना है, कब देना है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बल्कि ज़्यादा पानी देना ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि नीचे से जड़ें उसकी गल सकती हैं। तो इससे पानी। और चौथी चीज़ जो कि हमें रादर बाद में रियलाइज हो कि पहले हमने कभी इतना सोचते नहीं थे, चौथी चीज़ के लिए, वो है फूड। तो जैसे हमें डेली चलने के लिए, काम करने के लिए खाना चाहिए होता है, ऐसे प्लांट्स को भी खाना चाहिए होता है। जब तक उसको खाना नहीं देंगे तब तक वो हमारे लिए रादर खाना प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो फूड का मतलब हो गया बेसिकली कंपोस्ट, खाद। तो अलग अलग ऑर्गेनिक फार्मिंग में जनरली हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो उसमें जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, लीफ कंपोस्ट हो गया, काउडंग कंपोस्ट हो गया, ये हम यूज़ करते हैं। तो फूड इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जो शुरू में सॉइल मिक्स में भी आपको मिक्स करना होता है इनिशियली ग्रोथ के लिए, और फिर ऊपर से भी आपको रेगुलरली देनी होती है। तो मैं आपसे नेक्स्ट सवाल में आपसे ये पूछता हूँ कि जो सॉइल मिक्स आपने पहली बार बनाया होगा या फिर जो अभी भी बना रहे हैं आप, सॉइल मिक्स जो बेस्ट सॉइल कॉम्बिनेशन जो रखते हैं अपने प्लांट्स के लिए, वो क्या रखते हैं?
देखो जितना समझ में आया अभी तक उसमें ये कि 3 चीज़ें आपको मिक्स करनी है। एक तो हो गया नॉर्मल गार्डन सॉइल, जो बाहर गार्डन की मिट्टी आप लेके आते हो, ठीक है, मतलब जो आप ज़्यादा खरीद नहीं सकते, वो आपको मेहनत से कहीं से ढूंढ के लेके आनी है, कहीं पे खुदाई हो रही है। तो एक तो हो गया नॉर्मल गार्डन सॉइल, ठीक है, ठीक है। वो क्यों डालना होता है? क्योंकि वो नीचे अंदर स्ट्रेंथ, जैसे फाउंडेशन होती है, वो स्ट्रेंथ बढ़ाएगा उसकी। हाँ, दूसरी चीज़ हो गई, उसको हल्का करना है, क्योंकि वो बहुत टाइट मिट्टी होती है जो बाहर से लेके आते हो, तो उसके लिए आप रेत मिला सकते हो, या फिर आजकल हम कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। तो 1/3 हम लेते हैं नॉर्मल गार्डन सॉइल। दूसरा चीज़ होगी उसको हल्का करने के लिए कोकोपीट, बट उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, वो सिर्फ हल्का करने के लिए। और फिर तीसरा, जैसे मैं बता रहा था, वो है प्लांट फूड, जिसमें हम खाद मिक्स करते हैं। तो अलग अलग तरह की खाद होती है डिपेंडिंग ऑन दी रेशियो और डिपेंडिंग ऑन दी प्लांट। आप उसमें मस्टर्ड खल, वर्मी कंपोस्ट, नीम खल भी मिलाते हैं, उससे कीड़े कम आते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सब मिक्स करके आप एक अच्छा हल्का न्यूट्रिएंट रिच सॉइल मिक्स बनाते हैं। तो सर अगर कोई न्यू गार्डनर है, गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहता है, तो वो सबसे पहले किस प्लांट, मतलब प्लांट सिलेक्शन कैसे करे और किस सीजन के लिए कौन सा प्लांट बेस्ट रहेगा उसके लिए? तो जैसे जैसे हम मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में आपके तीनों वेदर्स आपको मिलेंगे। एक्सट्रीम वेदर मिलता है यहाँ पे, स्पेशली ज़्यादा सर्दी जैसे भी है, ज़्यादा सर्दी भी है, फिर 4 महीने बाद ही ज़्यादा एक्सट्रीम समर्स भी आ जाएगी, मई जून की, ठीक है, तो और फिर मानसून भी आ जाएगा। चलो इतना एक्सट्रीम मानसून नहीं होता दिल्ली में, बट फिर भी मानसून है। तो 3 सीजन्स हैं। तो आप समझो एवरी 4 मंथ्स आपको टाइप ऑफ वेजिटेबल्स आपके चेंज हो जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। तो जैसे अभी तो विंटर सीजन है, तो उसकी प्लानिंग हम कर लेते हैं सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर क्या है, एंड ऑफ मानसून सीजन हो रहा होता है वो। हाँ, और ना बहुत तेज़ गर्मी होती है, ना बहुत तेज़ ठंड होती है उस टाइम। हाँ, और ह्यूमिडिटी भी होती है एनवायरनमेंट में। तो वो सीडलिंग करके जर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है, वो करने का बेस्ट टाइम होता है। अच्छा, उस टाइम के लिए पौधे जर्मिनेशन। तो आप सितंबर अक्टूबर तक अपने पौधों को, जैसे जहाँ पर ठंड वालों के पौधे जो ठंड वाले पौधे हैं, उसकी प्लानिंग आप कर लीजिए। और जब वो कम से कम 4-5 इंच के हो जाए, मतलब वो सीडलिंग बन जाए, वो सीडलिंग बन जाए, मतलब सीडलिंग से वो बच्चे बन जाए। हाँ, ठीक है, ठीक है, 4-5 पत्ते उसमें आ जाए, 4-5 पत्ते उसमें आ जाए, तो दैट मीन्स तब तक उस स्टेज पे आप ले आइए उसको। अच्छा, फिर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आप उसको इस तरह के जो हमारे ग्रो बैग्स हैं, उसमें उसको आप शिफ्ट कर लीजिए। अच्छा, कुछ को हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी प्लांट। जैसे जैसे गोभियाँ वगैरह आप देख रहे हैं, तो गोभियों को तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो। हाँ, या आपने कहीं और अगर सीडलिंग कर रखी है, तो वो ट्रांसफर भी आराम से हो जाता है। कुछ पौधे होते हैं जैसे टमाटर, मिर्च, कैप्सिकम, बैगन, इसके ये कहते हैं कि आप अलग से पहले पौधे तैयार कर लो। पहले छोटे छोटे एक महीने के बाद जो है, फिर उनको आप ट्रांसफ़र करो उनके साइज़ के हिसाब से ग्रो बैग में। ये है। तो फिर ये है कि, और आप अगर आप शुरू में कर लेते हो, तो आप 2 साइकिल भी घुमा सकते हो। जैसे आप ये अभी जो आप दिखा रहे हैं, ये छोटे पौधे हैं, यहाँ से हम ऑलरेडी हार्वेस्ट कर चुके हैं गोभी। ये जो गोभियाँ, ये वाली जो गोभी है, ये हार्वेस्ट के लिए रेडी है। अच्छा, ये हार्वेस्टिंग के लिए हम आजकल में इसको हार्वेस्ट कर लेंगे, और फिर इमीडिएटली हमारे पास जो है पौधे रेडी हैं इस तरफ। जैसे चलो इसी में दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें हमने सीडलिंग की थी, हम ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इसे एक बचा हुआ है ये। तो बस इसको सिंपल हम निकालेंगे और उसमें वापस लगा देंगे। तो ये 2 से 3 महीने लगते हैं करीबन हाँ, गोभी को आने में। तो ये तो दो हार्वेस्टिंग आप ले सकते हो एक ही सीज़न में। तो सर कुछ ऐसा है जो कि आप सजेस्ट करना चाहेंगे गार्डनर को, जो न्यू गार्डनर है? जैसे शुरू में हमने क्या कहता है, नई चीज़ें सीख रहे थे, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे थे एट द सेम टाइम। तो वेजिटेबल्स की वैरायटी बहुत होती है, ठीक है, तो आप सिलेक्शन ऑफ वेजिटेबल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू में हम लोगों ने 20 तरह की चीज़ें लगा दी। अब क्या है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग छत पे कर रहे हैं, जहाँ पे हम स्क्वायर फीट एरिया में कर रहे हैं। मतलब मैं कितनी एरिया में कर रहा हूँ, करीबन 600-700 स्क्वायर फीट एरिया में कर रहा हूँ। हमारे पास कोई एकड़्स ऑफ लैंड तो है नहीं, आप खेती तो कर नहीं रहे हैं। तो आप ये अब 600 स्क्वायर फीट एरिया में अगर आप 20 तरह की वैरायटी लगा दोगे, तो आपको बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी मिलेगी। सही बात है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो चीज़ें लगाएं कि जैसे नीचे किचन में आपकी वाइफ को या मदर को ऐसी चीज़ें लगाओ कि आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत ना पड़े। तो जैसे हम लोग इस टाइम पे विंटर सीजन में हम गोभी, 3 तरह की गोभियाँ आप आराम से लगा सकते हो। जैसे आप देख रहे हो, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली। तो हम इतनी क्वांटिटी में उसको लगा लेते हैं कि हमें वो मार्केट से खरीदने की जरूरत ना पड़े। तो जैसे अभी आप देख रहे हो, हम रेगुलरली काटते रहते हैं इसको। अलग अलग स्टेजेस पे हमने लगाए हुए हैं। जो यूज़ करना है वो काट लिया, बना लिया, काट लिए हैंड टू हैंड। ऊपर से नीचे से मदर जो है बोल देती है कि भैया आज गोभी बनाएंगी, तो ऊपर से 2 गोभी काट के लिया, अच्छा, 2 काट के ले आते हैं और शाम को वो बन जाती है। तो इस तरह से तो वो पूरे विंटर सीजन हमने गोभी, ब्रोकली और पत्ता गोभी खरीदने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी मत करो। जैसे आलू है, अब आलू हमारा वेजिटेरियन है जी, तो आलू ऑलमोस्ट डेली कुछ ना कुछ बन रहा है आलू का। महीने में मतलब 10-20 किलो आलू अपने हिसाब से आते होंगे। तो 10-20 किलो अगर आपको आलू आप उगाने की कोशिश करोगे, तो शायद पूरी छत्ती आपकी यूज़ हो जाएगी।
जाएगी उगाने में। सही बात है। तो इसलिए आलू हम उगाए नहीं हमने, आलू ना मार्केट से आने दो, मार्केट से तो ऐसी चीज़ें उगाओ कि आपको अच्छी क्वांटिटी मिले। लीफी वेजिटेबल्स और ये सब जो चीज़ें हम खा सके और यूज़ हो जाए। सबसे आसान होती है। इनिशियल जैसा सेटअप अगर गार्डनर्स हैं सबसे पहले शुरू करो तो लीफी वेजिटेबल्स से आप शुरू कर सकते हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। क्योंकि देखो प्लांट की स्टेज में पहले वो पौधा बन रहा है, सबसे पहले लीफ देता है, फिर फ्लावर देता है, फिर फल देता है। फल या वेजिटेबल कुछ भी बोलो वो देता है। तो लीफ स्टेज पे अगर हम किसी चीज़ को खाते हैं तो वो आसान है, शुरू में आपको मिल जाएगा, 1 से 2 महीने में आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो जिसमें आ गया पालक, मेथी, धनिया और ये मिंट की ट्रे है हमारी। इस तरह की जो लीफी में समर्स में हम बेसिल, तुलसी, एक होली बेसिल जिसको तुलसी कहते हैं, और एक इटालियन बेसिल होता है जो गार्निशिंग में हम काफ़ी यूज़ करते हैं, पास्ता वगैरह में वो हम करते हैं। और लेटस, अभी विंटर में लेटस बहुत अच्छी आती है, अलग अलग तरह की लेटस होती है, बहुत सैलेड्स में बहुत अच्छे से यूज़ होती है। तो इस तरह की जो लीफी वेजिटेबल्स से आप शुरू कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा, उसको क्या है, इतनी मिट्टी भी नहीं चाहिए होती है। लीफी वेजिटेबल्स आप 6 से 9 इंच की हाइट में ग्रो कर सकते हो। हाइट का बड़ा चक्कर है, सही बात है, मतलब वो है ज़रूरत है। जैसे कि अभी ये गोभी वगैरह में करीबन 12 इंच की कहते हैं जिसको हाइट चाहिए, मतलब 12 बाय 12 इंच, मतलब ऊपर से 12 और नीचे हाइट भी 12 इंच। अब जैसे समर सीजन चालू हो जाएगा, हम मार्च से हम समर सीजन की तैयारी शुरू कर देंगे। तो ऊपर आप देख रहे हैं ये मचान सा बना हुआ है, ये पूरे नेट लगा हुआ है, ये हमने बनाया हुआ है बेलों के लिए। तो बेल जैसे ये मान लो उस तरह के ग्रो बैग में हमने लगाई बेल और उसको ऊपर चढ़ा दिया और ऊपर वो पूरा फैल जाता है, पूरी छत सी बन जाएगी उसकी बेल की। तो अब जो बेल वाले पौधे होते हैं जो हम समर में शुरू करेंगे, जिसमें करेला, तोरी, घिया या वाटरमेलन वो भी लगा सकते हो, वो भी लगा सकते हैं। तो उसको क्या है, डेप्थ चाहिए, वो ऊपर पूरी फैलता है, जब तक उसकी पूरी बेल फैल नहीं जाएगी तब तक वो फल नहीं देगा। और ऊपर तब फैलेगी जब उसको जड़ों को नीचे जगह मिलेगी। तो जितना वो ऊपर फैलेगा उससे पहले उसको नीचे फैलने की जगह चाहिए, तो उसके लिए डेप्थ चाहिए। आदित्य जी, थैंक यू सो मच इतना कुछ शेयर करने के लिए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया, यहाँ तक देखा है तो भाई एक लाइक करना बनता है, लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।